शिवजी का भक्त जो हर रोज चढ़ाता था जानवरों का मांस। हिंदू धर्म में आपको ऐसे कई भक्त मिल जाएंगे जो अपने भगवान को अलग अलग प्रकार से प्रसन्न करते हैं। तो चलिए आज आपको एक शिव भक्त से मिलाते हैं जिसे शिव पूजा विधि के बारे में कुछ नहीं मालूम था और शिव को भेंट के रूप में जानवरों का मांस चढ़ाता था। किंतु फिर भी महादेव ने उस भक्त के सामने दर्शन दिए, जिससे यह पता चलता है कि महादेव केवल अपने भक्त के भाव देखते हैं, उसकी पद्धति नहीं। तो आज हम जिस भक्त की बात कर रहे हैं उसका नाम है कन्नप्पा नयनार। आइए अब इस पूरी कहानी को सुनते हैं। इनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि यह मूल रूप से एक तमिल भील परिवार से आते हैं। इनके पिता का नाम राजा नाग एवं माता का नाम उडुपुरा था। दक्षिण भारत विशेष रूप से तमिलनाडु में उनकी बड़ी महत्व है, इन्हें वहां पूजा जाता है। यह उन 63 तमिल संतों में से एक है जिन्हें नयनार कहा जाता है। यह एक व्याध थे जो शिकार कर अपना पालन पोषण करते थे। इनके जन्म की दूसरी मान्यता यह है कि द्वापर युग में जब महादेव ने पांडुपुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि वह अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें यह आशीर्वाद दे दिया, जिस कारण कलयुग में अर्जुन ही कन्नप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। एक बार कन्नप्पा शिकार करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहां उन्हें एक अत्यंत ही प्राचीन मंदिर दिखा। जब वे उस मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके मात्र दर्शन से ही कन्नप्पा के मन के अंदर शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, परंतु उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब उन्होंने सोचा महादेव को कुछ खाने पीने की सामान ही चढ़ाया जाता होगा। यह सोचकर वह जंगल में गए और एक सुअर का शिकार किया। इस सुअर को काटकर उसके एक मांस के टुकड़े को हाथ में लेकर आने लगे। उनके दूसरे हाथ में मधुमक्खियों के छत्ते से निकाला हुआ मधु था। जब जल ले जाने के लिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने अपने मुंह में ही जल भर लिया। सारा सामान लेकर मंदिर पहुंचे तो देखा कि शिवलिंग के ऊपर कुछ सूखे पत्ते गिरे हुए थे। तब उन्होंने अपने पैरों से सूखे पत्ते हटाए, मुंह में रखे जल से कुल्ला कर महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि उनका यह करना उचित नहीं था और वह सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषिद्ध थीं। लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वह पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। महादेव ने भी प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार किया। अब तो कन्नप्पा का यह रोज का कार्य हो गया। वह प्रतिदिन इसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ करते, मुंह के कुल्ले से शिवलिंग का अभिषेक करते, उन पर मांस चढ़ाते और शहद चढ़ाते। उसी जंगल में एक पुजारी रहते थे जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे और समय समय पर उस मंदिर की साफ सफाई और उस शिवलिंग की पूजा करने आते थे। एक दिन जब वह पूजा करने आए तो देखा कि जहां-तहां मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। वह यह देखकर बहुत क्रोधित हुए और तुरंत सारी मंदिर की साफ सफाई की। किंतु जब हर बार उन्हें मंदिर में मांस के टुकड़े मिलने लगे तब उन्होंने निश्चित किया कि वह पता करके रहेंगे कि कौन है जो मंदिर को अपवित्र कर देता है। यही सोचकर वह रात में वहां रुक गए। रोज की भांति कन्नप्पा वहां आए और उन्होंने पैर से पुजारी द्वारा शिवलिंग पर चने पुष्प हटाए, कुल्ले से उनका अभिषेक किया और फिर शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। पुजारी मंदिर के कोने से छुपकर सब देख रहे थे। उन्हें यह देखकर बड़ा क्रोध आ रहा था। पुजारी को यह समझ आ गया था कि कन्नप्पा ऐसा केवल भक्ति भाव के कारण कर रहे थे, जानबूझकर नहीं। किंतु फिर भी उन्हें उसका कार्य बड़ा घृणित लगा।
तभी पुजारी के मन में विचार आया कि मैं इतने समय से शुद्ध चीजों से महादेव की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, फिर भला इस घृणित तरीके से पूजा करने वाले शिकारी भक्त से महादेव कैसे प्रसन्न होंगे। महादेव इस पुजारी के विचार से खुश नहीं थे। तभी उन्होंने इस पुजारी की आंखें खोलने के लिए एक लीला रची। कन्नपा ने देखा कि अचानक शिवलिंग के एक आंख से रक्त बहने लगा है। अपने महादेव को इस अवस्था में देखकर अत्यंत दुखी हुआ उसने अपने पास पड़ी जड़ी बूटी को शिवलिंग के नेत्र पर लगाया, किंतु रक्त का बहना नहीं रुका। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। उधर छुपकर सब देख रहे उस पुजारी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि कन्नपा के घृणित पूजा के कारण महादेव अप्रसन्न हो गए हैं और उनके नेत्रों से रक्त बह रहा है। उधर शिवलिंग को देखकर कन्नपा रोने लगा और सोचा कि यदि मैं अपनी आंख इस शिवलिंग के नेत्र पर लगा दूं, तो शायद रक्त का बहना रुक जाए। यह सोचकर उन्होंने अपने एक बाण से अपना एक आंख निकाला और शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया। इससे रक्त बहना बंद हो गया। कन्नप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से रक्त निकलने लगा। अब तो कन्नप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसलिए उसने अपने दूसरे नेत्र भी निकालने का विचार किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो वह कुछ देख नहीं पाएगा, फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लगा पाएंगे। यह सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रख दिया ताकि वह नेत्रहीन होकर भी अपने नेत्र सही स्थान पर लगा पाए। फिर जैसे ही उसने अपने बाण से अपना नेत्र निकालने का प्रयत्न किया, महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिए। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कन्नप्पा उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। बाहर छिपकर सब देख रहे ब्राह्मण भी अंदर जाकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। कन्नप्पा के कारण मुझे आज आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ आ गया कि आपको केवल भाव से प्रकट किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग त्रिकालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कन्नप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे।